हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आज आप लोग सीखोगे और जब तक अकाउंट्स पढ़ने वाले हो तब तक आपको काम आने वाला है। उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इवन कि आपको जिस ट्रिक से मैं सिखाने वाला हूँ वो ट्रिक हमेशा आप यूज करके हमेशा इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मीन्स सिंपल सा, यदि आपको आपके लैंग्वेज में सिंपल में हम लोग लिख देते, इसको हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अभी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं स्टूडेंट? तो टोटल 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं तीनों टाइप में से कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उसके डिटेल में कि कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे पहचान सकते हो, और उसके बारे में बुक में क्या लिखा हुआ है और आपको याद रखने की क्या ट्रिक है। तो जैसा कि स्टूडेंट पता है, मैंने बताया कि आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट। जो फर्स्ट टाइप होता है उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। जो सेकेंड है उसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट्स। और जो थर्ड है स्टूडेंट उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, तो अकाउंट्स कितने टाइप्स के स्टूडेंट? 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन सा है? पर्सनल अकाउंट्स है, रियल अकाउंट्स है और नॉमिनल अकाउंट्स है। अभी पर्सनल अकाउंट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्सनल अकाउंट्स है या रियल है, नॉमिनल है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, इसके बारे में ना बुक में एक डेफिनेशन लिखा गया है, जिसके अंदर क्या बोलता है कि बुक में कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ, प्लस मैं आपको अपना ट्रिक भी बताता हूँ कि कैसे आप याद कर सकते हो। तो बोलता है बुक में जो लिखा है कि बोलता है कि यदि आप यहाँ पर कोई नेचुरल पर्सन है ना, नेचुरल पर्सन, तो वो पर्सनल अकाउंट्स होता है। नेचुरल मतलब किसी का नाम हो गया, कोई इंडिविजुअल हो गया, ह्यूमन हो गया, ये लोग क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। जैसे रोहन, सोहन, मोहन अकाउंट्स, ये सब क्या नेचुरल है। दूसरा बुक में लिखा आर्टिफिशियल पर्सन। आप लोगों ने बुक का डेफिनेशन पढ़ा होगा, बुक से आपको पता है, तो आप लोगों ने देखा रहेगा कि आर्टिफिशियल पर्सन को भी हम लोग पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब स्टूडेंट सिंपल से यदि बात करें हम लोग, तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि जो बनावटी इंसान होता है, जैसे कंपनी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, बैंक हो गया, ये सबको हम लोग पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव, जो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव इसको बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव इसको भी पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। अभी रिप्रेजेंटेटिव मतलब जैसे कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, इनकम आउटस्टैंडिंग है, तो ये सब क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स होता है। तो ये आपको बुक के अंदर ऐसा डेफिनेशन दिया है। एक मैं और भी बताता हूँ स्टूडेंट कि आप इसको कैसे याद कर सकते हो। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको समझना है स्टूडेंट कि कैसे आपको याद रखना है कि पर्सनल अकाउंट्स कौन सा है। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, जिसके ऊपर हम लोग कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं ना, कोर्ट के अंदर जिसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं ना, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट्स मानेंगे। कोर्ट में जिसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, ये जस्ट लॉजिक है याद करने का। ठीक है, ये बुक में डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है। बुक में लिखा है पर्सनल अकाउंट्स मीन्स क्या होता है? नेचुरल पर्सन, जैसे किसी का नाम हो गया रोहन, सोहन, मोहन, पूजा। ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कोई कंपनी हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो किसी को रिप्रेजेंट करते रहे, जैसे प्रीपेड हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, ये सब। बट आप यहाँ पे याद रखो कि जिसके ऊपर हम लोग कोर्ट में केस जाके कर सकते हो वो सब पर्सनल अकाउंट्स होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सीबीआई एग्जाम्पल है, इसको सीरियसली मत लेना स्टूडेंट। ठीक है, मैंने अमिताभ बच्चन को 1 लाख रुपया दिया, अमिताभ बच्चन को, ठीक है, 1 लाख रुपये दिया, तो अमिताभ बच्चन मेरा पैसा रिफंड नहीं कर रहे, तो अमिताभ बच्चन के ऊपर कोर्ट में केस फाइल हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो ये कौन सा अकाउंट्स आ जाएंगे? पर्सनल अकाउंट्स में आ जाएंगे। इनको नेचुरल पर्सन बोलते हैं। मान लेते हैं रोहित आपका कोई फ्रेंड है, उसको 2 लाख रुपए दिया हम लोगों ने, रोहित रिटर्न नहीं कर रहा, तो रोहित के ऊपर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जिसके ऊपर कोर्ट में केस हो सकता है वो कौन सा अकाउंट्स होता है? पर्सनल अकाउंट्स होता है। मान लो एक आपके पास डॉग है, ठीक है, या डॉग का बच्चा पपी है, उसका नाम आपने रखा है
उसका नाम आपने पूजा रखा, ठीक है। वो छोटे से जो कुत्ता है उसका जो बच्चा, उसका नाम आपने पूजा रखा, वो आकर आपको काट लिया, तो क्या उस डॉग के बच्चे के ऊपर आप जाके कोर्ट में केस कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। तो वो पर्सनल अकाउंट्स नहीं आएगा। मान लो टाटा कंपनी से आपने कोई सामान लिया, टाटा कंपनी ने बोला कि कोई ख़राब होगा तो मैं रिप्लेस करके दूंगी, चेंज करके दूंगी, बट वो नहीं दे रही है, तो टाटा कंपनी के ऊपर हम लोग कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो टाटा कंपनी कौन सा अकाउंट्स हो जाएगा बच्चा? पर्सनल अकाउंट्स हो जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट यदि हम लोग ने बात करें, कोई बैंक है, मान लो एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट किया और बैंक आपको पैसा नहीं दे रही है, तो बैंक ऊपर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एसबीआई बैंक भी क्या हो जाएगी? पर्सनल अकाउंट्स। तो ऐसे एक ये जो टाटा कंपनी है, एसबीआई बैंक है, ये सबको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, यहाँ पे जो डेफिनेशन में दिया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट यदि कोई आपका आउटस्टैंडिंग खर्चे है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट है, देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना बाकी है। कोई आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया या कोई प्रीपेड हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस, कुछ आपने एडवांस में दे के रखा है, तो ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे? पर्सनल अकाउंट्स हो जाएंगे। आई थिंक आपको अभी पर्सनल अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा स्टूडेंट। तो अकाउंट्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है। हर एक चीज़ को मैं ट्रिक से आपको सिखाऊंगा स्टूडेंट, और डिटेल के साथ सिखाऊंगा, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा ये चीज़ पढ़ने में। इन केस स्टूडेंट आप F5 जैसे के लिए यदि क्लासेस से ज्वाइन करना चाहते हो, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो मैं नंबर दे देता हूँ, आप लोग इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो 9820827674 पे। व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज करना है स्टूडेंट, क्योंकि मैं लेक्चर में रहता हूँ तो शायद से फ़ोन लगे नहीं, रिसीव नहीं करूँ। आपको यदि ज्वाइन करना है, डेमो लेक्चर अटेंड करना है, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। अभी हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट्स होता है, एक रियल अकाउंट्स होता है, एक आपका क्या होता है? नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट्स को कैसे पहचानते हैं? जिसके ऊपर हम लोग कोर्ट में केस कर सकते हैं, या जो नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है। मैंने दोनों ट्रिक से सिखाया, आपको जैसे याद रखना है याद रख सकते हो। अभी हम लोग आते हैं दूसरे अकाउंट्स पे, रियल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एकदम बेसिक और एकदम सिंपल, हर एक बच्चे को समझेगा, मैं ऐसा सिखाने वाला हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और जैसा भी रहेगा स्टूडेंट आप लोग मुझे कमेंट भी करके बताना। अभी यहाँ पे हम लोग रियल अकाउंट्स देखते हैं। तो रियल अकाउंट्स क्या होता है? रियल को हम लोग दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी अपने कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि हम लोग अभी बच्चे हैं। अकाउंट्स में 11वीं में मैं पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो, तो आपको क्या पता रियल अकाउंट्स क्या होता है। तो हम लोग उसको ट्रिक से और लॉजिक से सबसे सीखना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये रियल क्या होता है? बिजनेस की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। सर ये प्रॉपर्टी क्या होता है? तो मुझे मालूम ही नहीं। अरे बच्चा, प्रॉपर्टी वही जो संपत्ति आपके मम्मी पापा ने बहुत सारा बना के रखा है, उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो सर इसका अकाउंट में क्या काम है? अकाउंट में काम है बच्चा, ये जो प्रॉपर्टी होता है ना, इसको अकाउंट के भाषा में असेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेट्स बोलते हैं। जो प्रॉपर्टी होता है ना, संपत्ति कंपनी का, उसको ही यहाँ पर अकाउंट की भाषा में क्या बोलते हैं? असेट्स बोलते हैं। अभी ये कैसा होता है सर? ये बच्चा 2 तरीके का होता है, दिखता भी है और नहीं भी दिखता है। सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है ऐसा। वो कैसे? एक इसमें टेंजिबल होता है बच्चा। कैसा होता है? टेंजिबल होता है। टेंजिबल मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, वो क्या होता है? उसको हम लोग टेंजिबल अकाउंट्स भी बोलते हैं। और दूसरा होता है इंटेंजिबल। अब ये टेंजिबल इंटेंजिबल क्या है नहीं समझाना है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, मैं बताता हूँ। टेंजिबल मीन्स ऐसा आइटम जो आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, वो टेंजिबल होता है। जो नहीं दिखता वो इंटेंजिबल होता है। तो असेट्स के अंदर ऐसा आइटम होता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है बच्चा, मैं बताता हूँ, आप टेंशन मत लो। रियल अकाउंट्स क्या होता है? प्रॉपर्टी अकाउंट्स होता है, बुक में लिखा है, ठीक है। टेंजिबल इंटेंजिबल होता है। सर बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है कि जिस भी आइटम को सोल्ड करके कैश मिलता है ना, जिसको भी सोल्ड करके बेच कर कैश मिलना चाहिए। बेच कर क्या मिलना चाहिए? बेच कर मतलब सोल्ड करके क्या मिलना चाहिए? कैश मिलना चाहिए। वो सब क्या होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं। सोल्ड करके कैश मिलता है। सर ऐसा क्या आइटम है? रुको एग्जांपल बताता हूँ। बिल्डिंग आपको दिखता है?
हाँ सर दिखता है ना, बिल्डिंग तो दिखता है, बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है। हाँ तो उसको बेच के पैसा मिलता है, हाँ मिलता है। तो बिल्डिंग आपका कौन सा अकाउंट से? रियल अकाउंट से। तो सर ये टेंजिबल इंटेंजिबल, आप बिल्डिंग को देख सकते हो ना बच्चा, ये टेंजिबल अकाउंट्स होता है। फर्नीचर बेच के पैसा मिलता है, हाँ सर मिलता है। तो फर्नीचर बेच के पैसा मिलता है, तो सिंपल सी बात है, फर्नीचर को टच कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। इसका मतलब जिसको टच कर सकते हैं, जिसको बेच कर पैसा मिलता है, वो सब रियल अकाउंट होता है। तो सर क्या कैश को बेच के तो पैसा नहीं मिलता है, तो कैश कौन सा अकाउंट्स रहेगा? टेंजिबल है ना, देख सकते हो, बिजनेस के लिए संपत्ति है ना, हाँ है। तो कैश भी आपका रियल अकाउंट्स होता है। सर और क्या हो सकता है? और बच्चा कुछ भी जिसको भी बेच के पैसा मिल सकता है, जिसको सोल्ड करके पैसा मिल सकता है, वो सब क्या होता है? कैश होता है। गुड्स, गुड्स मतलब होता है आइटम। कौन सी आइटम? जो आप सोच रहे हो वो नहीं, जो सामान होता है, ठीक है, जो सामान होता है स्टूडेंट, वो आइटम की बात हो रहा है, ठीक है। आइटम के अलग अलग मीनिंग निकालने लगते हैं बच्चे, तो दूसरा वाला मीनिंग नहीं है। आइटम मतलब सामान होता है, ठीक है। गुड्स का मतलब क्या होता है? आइटम होता है, आइटम मतलब सामान जिसका आप बिजनेस कर रहे हो। दिखता है, टच होता है, तो टेंजिबल है। और इसको बेच के पैसा मिलता है, हाँ मिलता है। तो ये सब आपका क्या हो जाएंगे? टेंजिबल असेट्स होते हैं। अभी दूसरा आता है स्टूडेंट इनटेंजिबल के भी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जो दिखता नहीं लेकिन बेच के पैसा तो मिलता है। गुडविल, अरे ये तो पहली बार आ गया, आपने कभी सुना ही नहीं। कोई बात नहीं स्टूडेंट, आप कॉमर्स पढ़ रहे हो ना, सब कुछ सुनोगे। गुडविल मतलब होता है रेपुटेशन, लोगों का नाम बिकता है। जैसे टाटा कंपनी का नाम खरीद के आप कोई सा बिजनेस चालू कर रहे हो, या मोन्जीनियस केक वाले रहते हैं, इनके नाम चलते हैं, नाम बिकते हैं, बेच के पैसा भी मिलता है। लेकिन नाम को टच कर सकते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मतलब ये इंटेंजिबल अकाउंट्स होता है। असेट्स में कौन सा असेट्स होता है? इंटेंजिबल होता है, जिसको बेच के पैसा मिलता है। तो ये कौन सा अकाउंट्स हो गया सर? रियल अकाउंट्स हो गया। कोई ऐसा नहीं है जो आपको बोले कि कभी आपको अकाउंट समझेगा नहीं। आप ये पढ़ के जाओ, सीख के जाओ, जिंदगी भर नहीं भूलोगे स्टूडेंट। ये तो मैं खुद कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, और आप लोग सीख रहे हो तो समझ सकते हो कि मैं किस लेवल पे सिखा रहा हूँ। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर और क्या हो सकता है? कॉपीराइट। कॉपीराइट होता है ना, हम लोग कोई मूवी बनाए, अभी वो मूवी को यदि आपको चलाना है तो आपको मुझसे कॉपीराइट खरीदना पड़ेगा, मतलब मेरा परमिशन लेना पड़ेगा। सर ये परमिशन तो दिखता नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं दिखता है बच्चा, लेकिन वो बिकता है। गाने की कॉपीराइट होता है, मूवी का कॉपीराइट होता है, बिकता वो इंटेंजिबल अकाउंट से। कौन सा है? इंटेंजिबल अकाउंट्स है। तो ये सब आपके होते हैं बच्चा, रियल अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पर्सनल, पर्सनल के अंदर नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है, नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं, जिसके ऊपर कोर्ट में केस होता है, सब आपके पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। फिर आता है दूसरा रियल अकाउंट्स होता है। रियल अकाउंट्स कौन सा अकाउंट्स होता है? जो हम लोग को दिखता है, लेकिन उसमें भी 2 होता है, एक को टच कर सकते हैं, दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं। रियल अकाउंट क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है, लेकिन अकाउंट के भाषा में उसे हम लोग क्या बोलते हैं? असेट्स बोलते हैं, जिसको बेच के पैसा मिलता है। ये सब क्या हो गया? रियल अकाउंट्स हो गए। सर अभी एक बचा है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट्स ऐसा अकाउंट्स होता है बच्चा जो हम लोग को दिखता भी नहीं है, लेकिन दिखता नहीं सर, ऐसा कौन सा अकाउंट्स हो सकता है जो हम लोग को नहीं दिखाई देता है बच्चा, मैं बता रहा हूँ ना, अभी देखो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो क्या होता है? वो हम लोग को दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमारे लिए एक्सपेंस या इनकम होगा, एक्सपेंस होगा या एक्सपेंसेस या इनकम होगा। मतलब अरे मतलब बच्चा वही खर्चा होगा या तो फायदा होगा, खर्चा होगा या क्या होगा? फायदा होगा। तो ये क्या होगा? या तो खर्चा होगा हमारे लिए, या क्या होगा? फायदा होगा। जो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है लेकिन खर्चा और फायदा होगा, ऐसा कौन सा आइटम है? बता रहा हूँ बच्चा, नॉमिनल अकाउंट मीन्स वो आइटम होता है जो दिखता नहीं लेकिन हमारे लिए क्या होता है? प्रॉफिट या नुकसान होता है। तो सर इसके अंदर कौन सा आइटम आएगा? देख बच्चा, इसके अंदर ये आइटम आएगा, जैसे रेंट। रेंट को कभी तूने देखा है? कौन सा रेंट? अरे वो भाड़ा, जो भाड़ा हम लोग देते हैं ना, भाड़ा, उसको रेंट बोलते हैं इंग्लिश में। कभी देखा टी शर्ट पहन के, जींस पैंट पहन के घूमते हुए? या रेंट को कभी देखा लाल पीला गुलाबी हरा कपड़ा पहन के घूमते हुए? नहीं सर नहीं देखा। कोई बात नहीं, नहीं देखा ना, लेकिन किसी को दिया तो हमारे लिए क्या होता है? खर्चा होता है, मिला तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो रेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। सर यदि मान लो यहाँ पर मुझे बिल्डिंग दिन में दिखता है,
रात में नहीं दिखेगा अंधेरा होने के बाद, तो ये रियल नॉमिनल अकाउंट्स हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा बच्चा। वो दिन में भी नहीं दिखना चाहिए, रात में भी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन आपको क्या होना चाहिए? फायदा या नुकसान होना चाहिए। ऐसा आइटम जो आपको दिखता नहीं है लेकिन हमारे लिए प्रॉफिट और लॉस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट, सॉरी नॉमिनल अकाउंट्स। जैसे खर्चे हो गए, रेंट हो गया, और क्या हो सकता है? सैलरी हम लोग देते हैं, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं सैलरी भी दिखता नहीं, लेकिन पेमेंट किया तो फायदा हुआ है, दिया तो नुकसान हुआ है। डिस्काउंट, जैसे आप लोग मेरे पास आके स्टूडेंट एडमिशन लोगे ना, तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। अभी डिस्काउंट देने पे क्या होता है? मेरा नुकसान होता है लेकिन आपका फायदा होता है, लेकिन डिस्काउंट दिखता नहीं कौन से कलर का है, सिर्फ फायदा और नुकसान होता है। तो डिस्काउंट भी कौन सा अकाउंट्स रहेगा? नॉमिनल अकाउंट्स होता है। ऐसे स्टूडेंट कमीशन होता है, कमीशन लोगों को मिलता है, वो भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन हमारे लिए क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस होता है, कमीशन भी नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा क्या होता है? वेजेस, जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनको डे टू डे वाइज क्या मिलता है? वेजेस मिलता है, तो वेजेस भी नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, बिल्कुल नहीं दिखाई देता, लेकिन ये हमारे लिए क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस होता है। तो ये क्या थे स्टूडेंट? टाइप्स ऑफ अकाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट: पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करने के? जो नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसके ऊपर कोर्ट में केस हम लोग फाइल कर सकते हैं। रियल अकाउंट जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, असेट्स होता है, जैसे टेंजिबल इंटेंजिबल होता है, जिसको बेच के पैसा मिल सकता है। नॉमिनल अकाउंट आता है इसके बाद। नॉमिनल अकाउंट्स में रेंट होता है, सैलरी है, डिस्काउंट है, कमीशन जो दिखता नहीं लेकिन हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस या इनकम होता है, खर्चा या नुकसान होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ गया रहेगा स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गोल्डन रूल पढ़ेंगे जिसके बेस पे अकाउंट चलता है। थैंक यू सो मच।